हेलो एवरीवन, टुडेज माय टॉपिक लर्निंग। आज का जो हमारा साइकोलॉजी के अंदर रहेगा टॉपिक लर्निंग, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें नेचर एंड डेफिनेशन आता है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक जानेंगे, लर्निंग क्या होता है। व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग मीन्स सीखना, यानी कि लर्निंग का मतलब होता है कुछ चीजों को सीखना। जो बच्चा रिएक्शन करता है, यानी कि एक जो स्मॉल बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है तो वो क्या करता है, रिएक्शन करता है। वो जन्म से ही होता है। जो छोटा बच्चा है, जब उसे अपनी चीजों को पूरा करने के लिए अलग अलग रिएक्शन देता है ताकि उसकी जो जरूरत है उसको पूरा कर सके, ये सब उस बच्चे का रिएक्शन होता है। इससे ये पता चलता है कि जो बच्चा रो रहा है उसे भूख लगी है। वो स्मॉल बच्चा ना तो बोल सकता है और ना ही जो है रिएक्शन कुछ भी ऐसा मतलब कर सकता है। ठीक है, तो उसे अपनी जो चीजों को पूरा करने के लिए, अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, रोएगा। रोकर ही उस चीज को, या कहने की क्या करेगा, उसको पाएगा। ठीक है, कि उसे भूख लगी है, रोना ही बच्चे का रिएक्शन है। वो अपनी कोई भी चीज को पाने के लिए रोकर करता है, ये रिएक्शन है। ठीक है, जो एक छोटा बच्चा होता है, अगर उसे भूख लगती है तो उसकी जो मदर होती है वो कैसे समझती है कि इसे भूख लगी है, वो रोता है। रोने का मीन्स ये है कि उसे भूख लगी है। ठीक है, उस बच्चे को भी पता चल जाता है कि अगर मैं रोऊंगा तो मुझे वो चीज मिल जाएगी, जो चीज उसे चाहिए, जो उसे भूख लगी है। तो उसकी मदर क्या करती है, उसको फीडिंग कराती है ताकि इस बच्चे को जो है खाना मिले। तो इससे ये होता है कि बच्चा सीख रहा है। अगर वो रोता है तो वो क्या है, उसे कुछ मिलेगा। तो वो बच्चा क्या कर रहा है, वो सीख रहा है। तो लर्निंग मीन्स क्या हुआ, सीखना। तो इसके अंदर जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या दी गई है वो हम देख लेते हैं। When a child takes birth in this world, he she is born with certain innate behavior reaction that helps him her to satisfy and some needs, but these innate behavior reactions are not and sufficient to meet the competitive and demands of present day world. Thus every individual has to require new behavior and reactions and skill to survive in society. So learning in quintessence of new behavior reactions and skills, मतलब इसमें मतलब इसमें क्या बताया गया है कि जब कोई बच्चा इस वर्ल्ड में, मीन्स इस दुनिया में जन्म लेता है, तो वो कुछ क्या होता है, जन्म से ही उसका बिहेवियर रिएक्शन के साथ पैदा होता है। ठीक है, जो उसे कुछ नीड्स को पूरा करने में हेल्प करता है। लेकिन ये बर्थ के टाइम पर बिहेवियर रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन क्या करता है इसमें, यानी कि वर्ड की क्या है इसमें, कंपेटिटिव को पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इस टाइप के प्रत्येक जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति को क्या सोसाइटी में जीवित रहने के लिए न्यू बिहेवियर रिएक्शंस और स्किल हासिल करने होते हैं। तो सीखना न्यू बिहेवियर रिएक्शंस एंड स्किल को लर्निंग कहते हैं। यानी कि सीखना क्या होता है, बिहेवियर रिएक्शंस एंड स्किल को लर्निंग कहते हैं। इसमें है अंडरवुड के अकॉर्डिंग बताया गया है। जो इसमें बताया गया क्या है वो भी हम देख लेते हैं, है कि लर्निंग इज द occupations ऑफ न्यू रिस्पॉन्स फॉर द एनसेस्ट एंड एक्सटेंशंस ऑफ द ओल्ड वंस। मींस इसमें क्या बताया गया, अंडरवुड ने क्या बोला है, उसकी जो डेफिनेशन उसमें क्या बताया गया है। अंडरवर्ड जो है वो क्या होता है, एक सीखना, पुराने लोगों के बेहतर निष्पादन के लिए नई जो क्या करते हैं रिएक्शंस का क्या बोलते हैं, लर्निंग है। इसमें क्रो एंड क्रो ने बोला है लर्निंग इन्वॉल्व्स द एक्विजिशंस ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। लर्निंग क्या है, सीखना, हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड का क्या होता है इसमें, यानी कि नॉलेज है, एटीट्यूड्स है, इसमें इन्वॉल्व होता है, हैबिट्स इन्वॉल्व होती है, नॉलेज इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट बताया गया है, इट डज नॉट मीन दैट वंस अ रिस्पॉन्स इज लर्न इट विल कॉन्स्टेंटली बी इफेक्टिव फॉर द होल लाइफ। नॉलेज इज डायनेमिक एंड सोशल चेंज आर so far that one's skill and reactions may not be effective at later times in new situations. Let us take an example से जैसे इन्होंने दिया है, computer its software and programs are developing so fast that individual has a keep on changing his knowledge and skill to work on them. यह है कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार जब कोई मतलब रिएक्शन को सीख लेता है तो वो लगातार पूरी लाइफ में जो है इफेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। और जो एक बच्चा होता है, जैसे हम उसे स्कूल में भेजते हैं तो फर्स्ट टाइम उसे जो है प्री नर्सरी में बिठाया जाता है। जैसे ही वो उस क्लास को कंप्लीट करता है उसे नेक्स्ट क्लास में बिठा दिया जाता है। जब उसे फर्स्ट क्लास में बिठाया जाता है, यानी कि फर्स्ट टाइम बिठाया जाता है, उस टाइम बच्चा जो है न्यू सब्जेक्ट पढ़ता है। ठीक है, कुछ नई चीजें सीखता है। जैसे ही वो नेक्स्ट क्लास में आता है वो न्यू जो है चीजें सीखता है। ये सीखना कम नहीं होता, ये लाइफ टाइम तक ही चलता रहता है।
हमारी लाइफ में हर दिन हम कुछ नया ही सीखते रहते हैं। ठीक है, सीखना मतलब ये चीज स्टॉप नहीं होती, लाइफ टाइम में हम कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं, ये हमारे लाइफ के साथ ही चलती रहती है। मतलब इसमें बोला गया है कि एक बार जब कोई भी रिएक्शन को सीख लेता है तो वो क्या करता है, लगातार पूरी लाइफ के लिए इफेक्ट होगी, ऐसा नहीं है। जो नॉलेज है वो चलती ही रहती है, और इसमें जो सामाजिक यानी कि सोशल जो चेंजिंग इतने तेज हैं कि एक बार सीख गई जो स्किल है, जो इसमें रिएक्शंस है, बाद के समय या न्यू स्थितियों में भी प्रभावी नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंप्यूटर और उसके जो सॉफ्टवेयर हैं, प्रोग्राम इतनी तेजी से डेवलप हो रहे हैं कि एक व्यक्ति को उन पर काम करने के लिए अपनी नॉलेज स्किल को बदलते रहने पड़ता है। ठीक है, अगर कोई जैसे मतलब एक पर्सन है, अगर वो कंप्यूटर पर जॉब कर रहा है तो उसे ऐसी जॉब मिली है जिसमें उसे टाइपिंग ही करनी है। ठीक है, जो टाइपिंग कर रहा है, जो उसके सामने वर्ड आ रहे हैं, वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, वो रोज एक तो टाइपिंग नहीं कर रहा ना, एक ही वर्ड को टाइप तो नहीं कर रहा, वो क्या हो रहा है, उसमें चेंज हो रहे हैं। यानी कि वो नया सीखता चला जा रहा है, न्यू न्यू चीजें सीख रहा है, उसमें डेवलपमेंट हो चुका है कि उसे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि उसमें कुछ नॉलेज मिल रही है। इस टाइप की जो सीखने में पहले से ही सीखे गए बिहेवियर और स्किल में क्या करता है इसके अंदर, यानी कि उसमें इन्वॉल्व होते हैं। राइट, इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ताकि वो कुछ चीजें सीख सके। उसका एक्सपीरियंस, ठीक है, इसमें बताता है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो इसमें शो होता है। तो उसमें जो जो भी सीखा है वो सब क्या है, उसके अंदर स्किल है, सीखने की चाह है, किसी भी चीज को सीखना है। ठीक है, तो ये क्या यहाँ विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी बिहेवियर में चेंजिंग व्यक्ति के शारीरिक विकास के साथ आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे किशोरावस्था में जो बॉयज होते हैं, बॉयज की जो वॉइस होती है वो क्या हो जाती है, यानी कि भारी हो जाती है। एक बच्चा क्या करता है, कुछ चीजों को उठा सकता है। ठीक है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कुछ न्यू हो रहा है। राइट, तो इसमें क्या बोला गया है कि आपका जो स्किल है, आपके अंदर जो सीखने की जो भी प्रतिक्रियाएं हैं वो चलती ही रहती है लाइफ में, कभी भी ये चीजें स्टॉप नहीं होती हैं। ये जो लाइफ जब तक हमारी है तब तक हम कुछ ना कुछ न्यू सीखते चले जाते हैं। राइट, Years के अकॉर्डिंग का है, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, यानी कि इसमें लर्निंग और इसमें एक्सपीरियंस एंड इसमें जो प्रैक्टिस है उसके थ्रू से ही बिहेवियर का एक क्या होता है, इसके मॉडिफिकेशंस होता है। इसके बाद आ जाता है गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग, बोला है कि गिलफोर्ड ने क्या बोला है, लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। गिलफोर्ड ने अपनी ही जो है इसमें परिभाषा में बोला है कि सीखना क्या है, एक एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही उसे क्या करते हैं, हम अपनी बिहेवियर में चेंज करते हैं। राइट, तो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, इसमें बोला है डेज ऑफ मॉडिफिकेशंस इन बिहेवियर आर नॉट टेम्परेरी इन नेचर, these are enduring and permanent in nature and stay in behavior for a long time. Learned response take the form of habit and change in these are not too as easy. ठीक है, इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा बिहेवियर में यानी कि चेंजिंग एंड मॉडिफिकेशंस नेचर में टेम्परेरी नहीं होते हैं, ये नेचर जो है इंड्यूरिंग एंड परमानेंट होते हैं और लॉन्ग टर्म तक बिहेवियर में स्टे करते हैं। सीखी गई चीजों की जो हैबिट का जिसमें क्या कहते हैं रूप ले लेती है। ठीक है, और उनमें क्या है, चेंज करना बहुत ही आसान नहीं होता है। इंग्लिश एंड इंग्लिश के अकॉर्डिंग कहा है, लर्निंग इज हाईली जनरल टर्म्स फॉर रिलेटिवली एंड्यूरिंग चेंज रिस्पॉन्स टू अ टास्क। एंड इंग्लिश ने बोला है सीखना जो है हाईली जनरल टर्म्स है और ये रिलेटिव एंड्यूरिंग चेंज रिस्पॉन्स टू अ टास्क। ठीक है, ये किसी के काम को जो है हम इसको जो है रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ये क्या ज्यादा से ज्यादा ये क्या नॉर्मल होता है, ये एक नॉर्मल ही होता है। ठीक है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जो सीखना है वो क्या होता है, हमारा एक जो है अंदर एक स्किल होता है सीखना। राइट, तो उसको क्या बोलते हैं, हम लर्निंग बोलते हैं। इसके बाद आते हैं नीड फॉर लर्निंग इज एक्सपीरियंस व्हेन द पर्सन find difficulty in achieving some goals with already learned skill. To achieve the goals it is necessary that the person should acquire new skill and modify already present skill, then change or modification in behavior help the person to achieve its goal. So learning always goal directed मीन्स, इसमें बताया है, इसमें बोला है सीखने की आवश्यकता का जो एक्सपीरियंस तब होता है जब व्यक्ति को पहले से सीखे गए स्किल के साथ किसी भी लक्ष्य को यानी कि गोल्स को प्राप्त करने में काफी मुश्किल होती है। गोल्स को पाने के लिए ये जरूरी है कि पर्सन न्यू स्किल को मॉडिफिकेशन करे, तब बिहेवियर में चेंजिंग या मॉडिफिकेशन
पर्सन को अपने गोल्स को प्राप्त करने में भी हेल्प करता है। इसलिए सीखना हमेशा गोल्स को डायरेक्टेड करता है, राइट। इसके बाद आता है किंग्सले एंड गैरी आता है। इसमें क्या बोला गया वो भी हम लर्निंग द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इन satisfying his motivations adapt or इसमें adjust to a situation at which must modify its behavior in order to and overcome obstacle and barriers। यानी कि किंग्सले और गैरी ने कहा है कि सीखना एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा एक या जीव अपनी प्रेरणा को, ठीक है, क्या करता है, इसमें सेटिस्फाइंग करने के लिए एक ऐसी जो है स्थिति को अपनाता है या इसमें क्या करता है, एडजस्ट करता है, जिससे क्या होता है, बैरियर्स ऑब्स्टैकल्स को दूर करने के लिए उसे अपने बिहेवियर को मॉडिफिकेशन करना होता है, राइट। तो इसके बाद आ जाता है लर्निंग इज नॉट ए स्पेसिफिक ऑल्दो एट some stage of development learning is very fast but it never stop at any stage a person keep on learning throughout the whole life learning is a continuous प्रोसेस, राइट। इसमें बोला है कि जो लर्निंग एज की स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी एज में कुछ सीखा जा सकता है, ये लाइफ टाइम चलती रहती है। हालांकि डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस में सीखना बहुत फास्ट हो जाता है, लेकिन कभी भी किसी भी लेवल पर रुकता नहीं है। व्यक्ति लाइफ भर सीखता रहता है। सीखना एक कंटिन्यूम प्रोसेस होता है। हमारा जो टॉपिक है फिनिश होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच।